मात सरस्वती सुमिर के धरूं गुरु को ध्यान। आन विराजो कंठ में मोए बतैयो ज्ञान। तू ही काली तू ही काल का तू ही कालन को काल। लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रछपाल। तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक धार। अरनाब पड़ी मझधार में गुरु खींच लगइयों पर। तो स्वर बिन मिले नई सरस्वती ये जी गुरु बिन मिले न ज्ञान। और जल बिना हंसा ना मिले सुबिना भजन भगवान। तो स्वर सो मिल गई सरस्वती गुरु ने मी चंद जी सो ज्ञान। और जल में हंसायो मिली जैसी भरत मिली भगवान। कि मंगल भवनय मंगलहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि दीन दयाल बिरज संभारी। दीन दयाल बिरज संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। जाकी रही भावना जैसी। जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सुमिर पवन सुत पावन नामू। सुमिर पवन सुत पावन नामू। तिनके बस करी राखें रामू। हाँ तो मेरे आदरणीय जी बुजुर्गों, नौजवान साथी, हमारी माता बहनाएं और भागवत प्रेमियों, आज मैं ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से और श्री रामचरितमानस से केवट संवाद लेके आ रहा हूँ। तो सभी ध्यान लगा कर सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो जब भगवान राम, माता जानकी और भैया लखन घर से चल देते हैं, ओ असवार रथ पर चली सिया लखन रघुनाथ। नर नारी व्याकुल हुए सो प्रभु बिन अवध अनाथ। शोक भरे सब लोग भी धाहे हैं रथ के साथ हैं। समझाने उनको लगे सीतापति रघुनाथ हैं। आज भगवान राम जैसे ही वनवास के लिए चल पड़ते हैं तो जितने भी अवध के नर नारी है भगवान राम के पीछे पीछे चल देते हैं। कि संग चले नर नारी करे
मत अवध अनाथ करो जी राजा दशरथ के जाए। हे प्रभु, तुम्हारे बगैर इस अवध में कौन हमारी देखभाल करेगा। सुनो चितलाए प्राण हम त्यागे, प्राण हम त्यागे, हमको भी ले चलो साथ जी चरणन में शीश नवावे। हाँ, आज नगर के जितने भी नर नारी है भगवान राम से कहने लगे प्रभु हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तभी भगवान राम बोले हे प्रवासियों, अरे सुन के बचन राम समझावे, अरे सुन के बचन राम समझावे, क्यों ने नन से नीर बहावे। हे प्रवासियों, तुम बेकार में और मेरे पीछे पड़े हो। जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होना है। और क्या होता है बंधु, हम निज पितु के वचन निभावे 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 निभावे, और 14 बरस बिताए के आवे। कह दिया है प्रवासियों, हम तो 14 वर्ष बिता करके ही वापस आएंगे। और क्या होता है बंधु, के बालक बूढ़े जवान सभी संग धाए। भगवान राम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन एक नहीं माने। के बालक बूढ़े जवान तमसा नदी के तीर की रेन बिताए। आज सभी प्रवासी भगवान राम के साथ तमसा नदी पर पहुंच जाते हैं। और क्या होता है बंधु, महाराज सोए गए सबही हो सब सारे। हाँ, राम सुमंतों से कहें हे सुमंत जी, हाँ राम सुमंतों से कहें कि रथ को ले चलो पल्ली पार। सुमंत जी से कहते हैं सुमंत, सभी प्रवासी सो रहे हैं और सोते ही इन्हें सबको छोड़ करके और जमुना पल्ली पार चलो। जन कुदलारी और सचिव लखन सहित रघुनाथ, चढ़ रथ पर आगे चले सो सबको शीश नवाज। आज सभी प्रवासियों को छोड़ करके और भगवान राम रथ पर सवार हो जाते हैं माता जानकी और लखन के सहित। और क्या होता है कि सोवत सब पुरवासी छोड़े और घोड़ा तुरत सचिव ने जोड़े। गोहराज पास गया रे, राम लखन सीता को लख के गिरे चरण बेराए रे।
जानकी ओ भैया लखन के सहित अरे सोवत स्व पुरवासी छोड़े, अरे घोड़ा तुरत सचिव ने जोड़े, गोहराज पास गए आए रे, राम लखन सीता को लख के गिरो चरण भेराए रे। बढ़ते हैं तो देखा कि घोराज निषाद उन्हें सामने दिखाई दिए, और जैसे ही घोराज निषाद ने भगवान राम को देखा, और क्या होता है बंधु, अरे गद गद अंग राम को भायो लीनो कंठ लगाइए, आज जैसे ही भगवान राम ने घोराज निषाद को देखा तो भर के जेठ घोराज निषाद से मिले, और क्या होता है बंधु, अरे गद गद अंग राम को भायो लियो कंठ लगाइए, और देख राम को भेष तभी घोराज कहीं समझ आइए। अरे राज तिलक हमने सुन पाई, हे प्रभु अरे राज तिलक हमने सुन पाई, और क्यों लयो जोगी भेष बनाई, और हमको देव बताए रे, राम लखन सीता को लख के गिरो चरण भेराई रे। घोराज निषाद ने भगवान राम को तब सी भेष में देखा तो घोराज निषाद बोला, हे प्रभु हमने तो सुना था कि आपको राज तिलक होने वाला था, लेकिन ये सब। तभी भगवान राम बोले, हे भैया घोराज निषाद, जो किस्मत में लिखा है वही होगा मेरे भाई। और क्या बोले भगवान राम, अरे तो वरदान पिता से मांगे मैया ने हरसाइए, मैया ने हरसाइए, और 14 बरस राम बन जावे भरतपुर राज दिलाइए। आहा भैया घोराज ए माता के कई ने और पिताजी से वरदान मांगे कि भैया भरत को राज तिलक और मेरे लिए 14 बरस का वनवास, और 14 बरस राम बन जावे भरतपुर राज दिलाइए। अरे पिता वचन हम आज निभावें, और वन में 14 बरस बितावें, और तन पे भस्म रमाए रे, राम लखन सीता को लख के गिरो चरण भेराई रे। भगवान राम ने कहा, तभी घोराज निषाद समझ गए कि मेरे प्रभु घर से निकले हैं, भूखे प्यासे होंगे, क्यों ना मैं इनकी खान पीन की व्यवस्था करूं। और क्या होता है बंधु, अरे बहुत करो सत्कार प्रेम से कंद मूल फल खाइए, आज बहुत प्रेम दिया, सत्कार किया। और इधर में भैया राम लक्ष्मण को आदेश देते कहे, लखन अरे बहुत करो सत्कार प्रेम से कंद मूल फल खाए, और बर को दूध है लक्ष्मण को राम ने तुरंत पठाई। हे भैया लखन
आप जल्दी से कीजिए और बट वृक्ष का दूध लेकर के आइए, जिससे कि मैं अपनी जटा बनाऊं। अरे बर के दूध है तो लक्ष्मण को राम ने तुरंत पठाई। अरे बर को दूध लखन जी लाए और श्री राम के हाथ गहाए और लीनी जटा बनाए रे। राम लखन सीता को लख के गिरो चरण भेराए रे। इधर में भगवान राम बट वृक्ष के दूध से अपनी जटा बना लेते हैं और गोहरा इंसान से मुलाकात करके आगे चल पड़ते हैं। और क्या होता है, आज जैसे ही आगे चले तो सुमंत जी कहने लगे, हे प्रभु, कहने लगे सुमंत जी और नैनन जल पुलकाए, नाथ सुनो विनती मेरी कही कौशला राय। हे प्रभु, आपने ये क्यों जटा बना रखी है? और सुमंत जी क्या बोले, ए चलो लौट के साथ। हे प्रभु, हाँ चलो लौट के साथ, मान लियो बात कहूँ समझाई। मोइंद्रपने आज्ञा दई जी सुनो जी शीतलाई। तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि राम को 14 दिन घुमा फिरा के वापस ले आना। और क्या होता है बंधु, 2-4 दिन बिरमाए बनी में घुमाए, साथ ले आइयो क्यों लीनी जटा बनाई, जीन कमो को भेद बताइयो। इतना सुमंत ने कहा, तभी राम जी बोले, हे सुमंत जी मेरी भी सुनो। आरे सुन के बचन राम समझावे। हे सुमंत जी, आरे सुन के बचन राम समझावे। जय हो भैया, हरिओम। आरे हम नहीं लौटी अब रखूं जावे। और भगवान राम बोले, हे सुमंत जी, लखन लाल से पूछो भाई, प्यारे संग लौट घर जाई। आज राम जी ने कहा, हे सुमंत जी मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटे भैया लखन को पूछ लो, अगर तुम्हारे साथ वापस घर को चले जाएं तो। आज सुमंत जी लक्ष्मण से कहने लगे, लखन तुम्हारे भैया राम तो वापस नहीं जा रहे, तुम ही मेरे साथ चलो। तो लखन जी क्या बोले, तब सुने सुमंत के बैन लखन ऋषि आई। तुम लगो पिता समतात कहीं नहीं जाई।
लौटने की बात करते हो, हम कदापि तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। और क्या बोले लखन भैया, महाराज मात सो कहियो यो समझाए। हे सुमंत जी, अरे कांटे थे वो गए, माता कैकेयी के लिए हम और भैया राम कांटे थे वो निकल गए। हाँ कांटे थे वो गए, भरत से लेवे राज चलाए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया सुमंत, माता कैकेयी से जाके कह देना कि कहियो मैया से, हे सुमंत जी, कि कहियो मैया से घर में घी के दिए जलाए। माता से जाकर के कह देना कि वो तुम्हारा पुत्र है, केवल भरत ही है, जो कांटे थे वो तुम्हारी नजरों से निकल पड़े। कि कहियो मैया से, कि कहियो मैया से घर में घी के दिए जलाए। कीनी मन की, अरे माता तेने कीनी मन की, हमने राह लई अब बन की। आए प्रेम कर भैया से, आए प्रेम कर भैया से घर में घी के दिए जलावे। कहियो मैया से घर में घी के दिए जलाए। और लक्ष्मण जी कहने लगे, सुमंत जी, अरे तू तो माता जहर कटारी, अरे तू तो माता जहर कटारी, और वो बनी बनाई सब बात बिगाड़ी। अरे मोह अतिशय्या से, आए मोह अतिशय्या से घर में घी के दिए जलावे। कहियो मैया से घर में घी के दिए जलाए। लक्ष्मण जी ने सुमंत से कहा, तभी भैया राम आ जाते हैं और लक्ष्मण जी की जेट भर लेते, भैया लखन ऐसा मत कहो भैया। और सुमंत जी से कहने लगे, हे सुमंत, जो मेरे भैया लखन ने कहा है आप माता से जाकर के मत कहना, तुम्हें मेरी कसम है। तभी सुमंत जी मान जाते हैं। और क्या होता है बंधु, ए बोले जब रघुनाथ, और देखिए हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं हरिओम भैया दिमश्री वाले, और चिमटा बजा रहे हैं केशव भाई, और मटकी पर संगति कर रहे हैं हमारे चीतो प्रसाद जी। ए बोले जब रघुनाथ सिया सुने बात अवध को जाबो, जंगल में भालू शेर बहुत दुख पावो।
सीते आप सुमंत जी के साथ वापस अवध के लिए लौट जाइए। ए सास ससुर सिर नाय धर्म रह जाए, धीर धर लेना घर रहो प्रेम से जाई री, पिता का यही कहना। आज भगवान राम ने कहा माता जानकी से, हे सीते सुमंत के साथ आप घर के लिए वापस चले जाइए। तभी माता जानकी, और क्या होता है, अरे अब सुने बचन सिया घबराई। हे प्रभु मुझसे कहते हो वापस लौटने के लिए? नहीं नहीं प्रभु नहीं, ऐसा मत कहो। अब सुने बचन सिया घबराई, और राम के चरण गिरी बहराई। अजी तुमको छोड़िया अवध नहीं जाऊं। हे प्रभु ये कहते हैं कि पति के बिन ये नारी अधूरी है, और आप कहते हो वापस लौट जाओ? नहीं प्रभु नहीं, तुमको छोड़ी अवध नहीं जाऊं, और मैं जंगल में दुख उठाऊं। इतना माता जानकी ने कहा तो सुमंत देखते रह गए। और क्या होता है बंधु, सुन सीता के वचन को सचिव रहे घबराई, समझा कर श्री राम ने सुती ने अवध पठाई। आज भगवान राम ने सुमंत को समझाकर वापस अवध के लिए लौटा दिया। और क्या होता है बंधु कि राम लखन सीता सहित और गए गंग पे आई, केवट को श्री राम जी सो रहे आवाज लगाए। आज भगवान राम जैसे ही आगे चलते हैं, आहा तो गंगा जी की पार पर पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, आज भगवान राम केवट को आवाज लगाते हैं। और कैसी आवाज लगाते हैं छीतो प्रसाद जी, कि हमें हो बे अवरिया और तुम लावो नवरिया, और पास जल्दी से केवट आना, और हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। भगवान राम कहने लगे, हे केवट भैया थोड़े हमारे तरफ भी देखिए, हमें हो बे अवरिया तुम लावो नवरिया, पास जल्दी से केवट आना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। ने भगवान राम को देखा। और क्या होता है बंधु, अरे सुन के बचन केवट हर्षाए, अरे सुन के बचन केवट हर्षाए, जान के अवधनाथ शीश को झुकाए। जय हो प्रभु जय हो। जान के अवधनाथ शीश को नवाए, भय प्रेम मगन मन माना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना।
हे केवट भैया, हमें बहुत देर हो रही है और जल्दी से अपनी नाव को लेकर के आइए। आहा, और केवट हाथ हिला देता है, नहीं प्रभु नहीं। भगवान राम बोले क्यों भैया? सुनो प्रभु, हमने सुना है कि चरण लगत प्यारे सिलवई नारिये, अरे चरण लगत प्यारे सिलवई नारिये, और नाव उड़ जाए मर झुमको परिवार। प्रभु हमने सुना है कि तुम्हारे चरणों की रज लगने से और पत्थर की शिला नारी बन गई। और प्रभु ये मेरी नैया है ना काट की है, अगर ये और नारी बन गई तो मेरा घर कैसे चलेगो? बच्चे भूखे मर जाएंगे। भगवान राम बोले नहीं केवट नहीं, नाव उड़ी जाए मरे भूखो परिवार, फिर कछु नहीं रहे ठिकाना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। बोले हे प्रभु मैं आपको नाव में बैठा लूंगा। भगवान राम बोले तो जल्दी करो आओ ना। नहीं प्रभु, लेकिन एक शर्त होगी हमारी। क्या भैया केवट? सुनो प्रभु, दिन पगत होए नहीं नाव चढ़ाऊंगा। सुनो प्रभु, दिन पगत होए नहीं नाव चढ़ाऊंगा, चढ़ प्रसाद लेके भव तर जाऊंगा। अरे चरण प्रसाद लेके भव तर जाऊंगा, मत करियो ना तो बहाना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। हमें होबे अवरिया तुम लावो नवरिया, पास जल्दी से केवट आना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, केवट के मना करने पर और भैया लखन को क्रोध हो जाता है। करे छोटा सा केवट तो हमारे भैया राम की बात नहीं मानता। हाँ, तभी केवट कहने लगा हे प्रभु एक बात मेरी भी सुनिए। एक कौशलपुर था गाम, भद्रव्रत नाम बड़ा सो ज्ञानी, मैं केलन गयो शिकार रे करिए नादानी। हे प्रभु, मैं पिछले जन्म में एक राजा था और मैं शिकार खेलने के लिए गया तो क्या हुआ सुनिए प्रभु। एक तपे संत गुणवान ठिठोली जान सिमिट में आई, सिमिट में आई, मोय तीनों घोर शराप जी में कछुआ दयो बनाई। प्रभु मैं एक दिन शिकार खेलने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक संत और धूनी तप रहे थे, तो मैंने उन्हें झूठा महात्मा जान करके उनकी ठिठोली की तो उन्होंने मुझे श्राप दे डाला कि हे मूर्ख, तू मुझे देख करके मेरी ठिठोली करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तू कछुआ होगा। और तभी मैंने प्रभु उन महात्मा के सामने हाथ जोड़े और कहा हे प्रभु मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। और क्या बोला मैं सुनिए प्रभु, कि मैंने गलती भारी करी
बताए ने कदीजे। हे प्रभु, मैंने उन संत से कहा ये मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो वो संत जी बोले, हे मूर्ख सुन, सुनायो है तुम चीर सिंधु में जाओ, तुम चीर सिंधु में जाओ, विष्णु को धाम बतायो है। पूरी व्यथा भगवान राम को बता दी। और क्या होता है बंधु, और केवट कहने लगा कि कहे केवट सुन लो भगवान, जो तुम्हारे पीछे है ना, तुम्हारे छोटे भाई, मुझे बार बार ये बाण की नोक दिखाते हैं ना, सुनो प्रभु, कि कहे केवट सुन लो भगवान, और चाहे मारे लखन मेरे बाण, नाव में लाऊंगा गंगा तट पर पैर पकारूंगा, गंगा तट पर। ये तुम्हारे भाई मुझे बार बार डराते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जैर पग धोए मैं तुम्हें नाम में नहीं बिठा लूंगा। अरे कह के बट सुन लो भगवान, मारे चाहे लखन मेरे बाण, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर पैर पकारूंगा, गंगा तट पर। सुनो, दूजे जन्म की स्वामी मैं तुमको कथा सुनाऊं। हे प्रभु, दूजे जन्म की स्वामी मैं तुमको कथा सुनाऊं। और ओ दीनानाथ दयालु, जो हुक्म आपका पाऊं। और सुनो प्रभु जी, कर जोड़ कहूं मैं अब न रहूं, कुछ न छुपाऊंगा गंगा तट पर, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर। अरे कह के बट सुन लो भगवान, मारे चाहे लखन मेरे बाण, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर पैर पकारूंगा गंगा तट पर। और प्रभु सुनो, ये तुम्हारे छोटे भाई है ना, इनकी भी बड़ी महिमा है। वो सुनो, जब सो रहे थे भगवान, जब आप क्षीर सागर में। सुनो प्रभु, जब मैं उस जन्म में कछुआ था और तुमसे सैया पर लेटे थे और तुम्हारे दर्शन करने के लिए, तुम्हारे चरणों की रज लेने के लिए मैं तुम्हारे पास पहुंचा, तो क्या हुआ?
जब सो रहे थे भगवान है आप क्षीर सागर में, कच्छप के रूप में स्वामी पग चाह पकड़ना कर में। जैसे ही मैंने तुम्हारे चरणों को छूना चाहा, लेकिन तुम्हारे भैया लखन है ना शेष के अवतारी, इन्होंने क्या किया, कच्छप के रूप में स्वामी पग चाह पकड़ना कर में। और अजी शेष यही पुष्कार दही तुम्हें बताऊंगा, गंगा तट पर नाव न लाऊंगा, गंगा तट पर। अरे कह के बट सुन लो भगवान, मारे चाहे लखन मेरे बान, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर, पैर पखारूंगा गंगा तट पर। इतनी बात केवट की भगवान राम ने सुनी तो राम जी कहने लगे, भैया केवट छोड़ो ना इन बातों को, जो करना है वो करो। और भगवान राम क्या बोले, अब जाने दे केवट भैया तू उन पिछली बातों को, हरिओम जी। भगवान राम कहने लगे, रे भैया केवट अब जाने दे केवट भैया तू उन पिछली बातों को, जल भर के जल्दी आजा फिर खूब लगा हाथों को। ये भैया केवट तू मेरे चरणों की रज लेने के लिए पिछले जन्म की बात करता है, लेकिन अब आराम से मेरे पैरों को धो, जल भर के जल्दी आजा फिर खूब लगा हाथों को। श्री राम कहें उपदेश दें, भव पार उतारूंगा गंगा तट पर, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर। अरे कह के बट सुन लो भगवान, मारे चाहे लखन मेरे बान, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर, पैर पखारूंगा गंगा तट पर। भैया केवट अब तुम जल्दी कीजिए और पानी लेके आइए और मेरे पैरों को धोइए। और क्या होता है बंधु, बचन सुने भगवान के और पुलकत भयो शरीर, प्रेम न हृदय समात है गई जन्म जन्म की पीर। आज भैया केवट और कटौता में पानी ले आता है और क्या होता है बंधु, ए सुने राम के बेन, सुने राम के बेन पढ़ो उरचैन कटौता लायो, सबलीनो कुटम बुलाई जी नीर भरी लायो। एक बार सभी जोर से जयकार लगाएंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की। ए आसन दीनो डार लए बेटार प्रेम बरसायो, तब हरि के चरण पखार जी बहुत शोक पायो। भगवान राम के
के पैरों को धोता जा रहा है और मन ही मन खुश होता जा रहा है। और क्या होता है हरिओम जी के चरण धोए चरणामृत लियो, लियो सवरो कुटम तारे हरे दियो। आज केवट ने और अपने पूरे कुटुंब परिवार जितने भी थे सबको भगवान के जो चरणामृत था सबको पिलाया और सबको भैया आहा सबके धन धन भाग्य हो गए। और क्या होता है तब यो हरि ने बचन उचारी रामा, तब यो हरि ने बचन उचारो केवट गंगा पार उतारो। का केवट अब तो आपने चरणों को भी धो लिया, अब जल्दी से हमको पार कीजिए। और क्या होता है बंधु के सुन केवट ने बेना न देर लगाई, तीनों लए बुलाए नाभ हर्षाई। भगवान राम और माता जानकी को और भैया लखन को नाव में बिठा लिया और सबसे पहले भगवान राम ने माता जानकी को नाव में बिठाया, उसके बाद में भैया लखन को, और फिर स्वयं बैठ जाते हैं। और क्या होता है महाराज क्या होता है अरे लंगड़ दीनों खोले, हाँ लंगड़ दीनों खोले गंग को सिसनवायो है। और नाव का लंगर खोल दिया। और क्या होता है आज केवट तीनों को नाव में बिठा लेता है और गंगा जी में अपनी नाव को चलाता है। और क्या होता है बंधु और गंगे मैया से विनती करता है कि हे गंगे मैया कि मेरी नैया में बैठे श्री राम, हे गंगे माँ कि मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ गंगे मैया पार करो। जय हो। ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ गंगे मैया पार करो। और जो प्रभु सबको पार लगावे आए मेरे द्वार, ये गंगे मैया
जो सबकी नैया पार करते हैं, आज वो प्रभु राम मेरे नाम में बैठे हुए हैं, धन्य है मेरे भाग। अरे जो प्रभु सबको पार लगावे आए मेरे द्वार, और तुम हो पाप काटनी छेनी प्रभु को होत अवार। अरे तुम हो पाप काटनी छेनी प्रभु को होत अवार। अरे जो जन आए तेरी शरण में, हे मां, जो जन आए तेरी शरण में तू ही करे कल्याण। वो गंगे मैया धीर बहो मेरी नैया में बैठे भगवान, वो गंगे मैया पार करो। और केवट कहने लगा, अरे हम हैं जन्म जन्म के पापी, जप तप ना करो। हे मां, अरे हम हैं जन्म जन्म के पापी, जप तप ना करो। जैसे कीट पशु की नाई हमने पेट भरो। जैसे कीट पशु की नाई हमने पेट भरो। ओ मैं मत मंदर हो तेरे तट पे नाय कछु मोहे ज्ञान, वो गंगे मैया पार करो। मेरी नैया में बैठे भगवान, वो गंगे मैया पार करो। अपनी नाव को चलाता जा रहा है और कभी भगवान राम के पैर दबाता है, और अपने मन गदगद हो जाता है। और क्या होता है बंधु, कबहू केवट नाव चलावे कबहू दावे पाम। कबहू केवट नाव चलावे कबहू दावे पाम। और सीता लक्ष्मण लख के सेवा भय प्रेम बस राम। सीता लक्ष्मण लख सेवा को प्रेम भय है राम। अरे गंगा पार उतर गए तीनों, देखो गंगा पार उतर गए तीनों, प्रभु को धरे लयो ध्यान। वो गंगे मैया पार करो, मेरी नैया में बैठे भगवान, वो गंगे मैया पार करो। भगवान, वो गंगे मैया पार करो। अरे दिनेश राज के नाम हमारो, भैया नाम से लियो पहचान। अरे जिला आगरे में ही पड़ता, गाम नगरिया सुबह स्थान। सुनियो ध्यान लगाए, केवट संवाद की जो लीला तुमको गाय के दैये सुनाए। अरे हरिओम भैया धनश्री वाले, वो तो ढोलक कर रहे हैं बजाए। अरे जीतो प्रसाद चाचा हमारे बैठे मटकी रहे बजाए। और के सब भैया कानन के प्यारे, वो तो चिमटा रहे बजाए। मेवा राम गितारी कई हैं, वो भी स्टूडियो में पहुंचे आए। एक बात सभी जोर से जयकारा बोलिए, श्याम रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की जय। जय श्री